सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 24 घंटों के अंदर एक देश को पहले अंतरिक्ष में एक बड़ी नाकामी मिले और फिर जमीन पर वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम भारत के ऐसे ही एक कमाल के दिन की कहानी देखने वाले हैं, जो हमें चुनौतियों और फिर उनसे उभरने की हिम्मत दोनों के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसने सच में कुछ देर के लिए पूरे देश की धड़कनें रोक दी थी। एक ऐसी घटना जो स्पेस में भारत की उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका थी। मतलब सोचिए कि क्या होता है जब आपका सबसे भरोसेमंद रॉकेट, जिस पर आपने दशकों से भरोसा किया हो, वो अचानक धोखा दे जाए। यही सवाल था जो इसरो के एक बहुत ही जरूरी मिशन पर मंडरा रहा था। और जो नतीजा आया वो सच में चौंकाने वाला था। एक ही झटके में 16 सैटेलाइट्स 16 अंतरिक्ष में कहीं खो गए। उनसे हमारा संपर्क पूरी तरह टूट गया। देखिए, ये कोई आम रॉकेट नहीं था। ये था इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाने वाला PSLV C62, मतलब सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल। और ये अपने साथ DRDO का एक बहुत जरूरी जासूसी सैटेलाइट अन्वेषा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला सैटेलाइट लचित-1 भी ले जा रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। और फिर अचानक तीसरे स्टेज में कुछ गड़बड़ हुई और पूरा का पूरा मिशन फेल हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस आधा हिस्सा है, क्योंकि जिस दिन हमें स्पेस में इतनी बड़ी निराशा हाथ लगी, ठीक उसी दिन जमीन पर भारत एक नया इतिहास लिख रहा था। ये जुझारूपन की, मतलब बाउंस बैक करने की कमाल की कहानी है। और यही कॉन्ट्रास्ट, यही विरोधाभास इस दिन को इतना खास बना देता है। सोचिए, एक तरफ स्पेस में एक टेक्निकल फेलियर हुआ और दूसरी तरफ जमीन पर इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा हो रहा था जो दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था। तो चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले सड़क की लंबाई कितनी? 10 किलोमीटर। अब आते हैं टाइम पर। ये कमाल हुआ कितने वक्त में? सिर्फ 24 घंटों में। और अंदाजा लगाइए इस काम में कितना मटेरियल लगा। पूरे 10,655 मीट्रिक टन कंक्रीट। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत की कंस्ट्रक्शन पावर का एक जबरदस्त सबूत है। तो इन कमाल के आंकड़ों के साथ NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। ये हुआ बेंगलुरु विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर। मतलब सबसे लंबी लगातार कंक्रीट सड़क बनाने से लेकर 24 घंटे में सबसे ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल करने तक इंजीनियरिंग के हर पैमाने पर नए रिकॉर्ड बना दिए गए। अच्छा, सिर्फ सड़कों की ही बात नहीं है। उसी दिन भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत भी दुनिया के सामने आई। तो मिलिए स्कॉर्प से। नहीं, ये किसी हॉलीवुड फिल्म का विलन नहीं है, बल्कि ये है भारत का पहला पैरों वाला रोबोट। इसे बनाया है IIT कानपुर के एक स्टार्टअप ने। और इसकी खासियत ये है कि ये ऊबड़-खाबड़ जमीन पर भी आसानी से चल सकता है। सोचिए, ये आपदा राहत और खतरनाक इंडस्ट्रियल कामों के लिए कितना जरूरी साबित हो सकता है। तो चाहे वो स्कॉर्पियो जैसा रोबोट हो या कुछ और, ये नई टेक्नोलॉजी देश को हर तरह की चुनौती के लिए तैयार करती है। और ऐसी ही तैयारी का एक और उदाहरण हमें उसी दिन देखने को मिला। ये उदाहरण था पुणे में हुआ साझा शक्ति अभ्यास। इसमें इंडियन आर्मी ने 16 दूसरी सिविल एजेंसियों जैसे पुलिस और डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ मिलकर काम किया। इसका सीधा सा मकसद था कि अगर कभी कोई बड़ी आपदा या इमरजेंसी आ जाए तो आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच तालमेल एकदम पक्का हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए अब देश के अंदर के इन कामयाबियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर, दुनिया के मंच पर भारत का रोल कैसे बदल रहा है। इस कहानी का जो अगला हिस्सा है वो यूरोप से जुड़ा है और इसे समझने के लिए हमें वीमर ट्रायंगल के बारे में जानना होगा। ये असल में फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक बहुत खास डिप्लोमैटिक ग्रुप है जो यूरोप के बड़े बड़े मुद्दों पर मिल के फैसले लेते हैं या अपनी रणनीति बनाते हैं। और यहीं पर आती है एक ऐतिहासिक बात। जब से ये ग्रुप बना है तब से पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर, इन्होंने किसी नॉन यूरोपियन देश को अपनी मीटिंग के लिए बुलाया और वो देश था भारत। पेरिस में हुई इस खास मीटिंग में भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर शामिल हुए। अब देखिए, ये सिर्फ एक न्योता नहीं है, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि यूरोप अब भारत को एक ऐसे स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर देख रहा है जिसे वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन उसी दिन एक और अहम डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट हुई
जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव मामले से जुड़ी थी। हम सब जानते हैं कि 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता बदल गई थी। उसके बाद से पहली बार तालिबान शासन ने भारत में अपने एक डिप्लोमैट को अपॉइंट किया। नूर अहमद नूर ने नई दिल्ली में अफगान एम्बेसी का चार्ज संभाला। ये भारत और अफगानिस्तान के पेचीदा रिश्तों में एक नया और बहुत अहम मोड़ है। तो अब तक हमने रॉकेट, सड़कें और जियोपॉलिटिक्स की बात की। अब इस कहानी को बड़े पर्दे से हटाकर एक शख्स की कामयाबी पर लेकर आते हैं, यानी ह्यूमन अचीवमेंट पर। ये शब्द सुनिए, लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। ये शब्द हैं मेजर स्वाति शांता कुमार के असाधारण काम का सम्मान। इंडियन आर्मी की मेजर स्वाति शांता कुमार को बहुत ही प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो इस वक्त साउथ सूडान में तैनात हैं, जहां वो भारत की पहली ऑल फीमेल मिलिट्री एंगेजमेंट टीम को लीड कर रही हैं। उनका काम शांति स्थापना में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना है। सच में एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली उपलब्धि है ये। तो एक फेल हुआ रॉकेट, 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड, कुछ नई डिप्लोमेटिक शुरुआतें और एक ग्लोबल सम्मान, ये सब सिर्फ एक दिन में। एक दिन की ये खबरें हमें आगे के सफर के बारे में क्या बताती हैं? शायद यही कि किसी भी देश की तरक्की का रास्ता सीधा नहीं होता, उसमें झटके भी लगते हैं और फिर जबरदस्त वापसी भी होती है। और आखिर में ये इनोवेशन, हिम्मत और इंसानी जज्बा ही है जो देश को आगे लेकर जाता है। को कैसी लगी हमारी वीडियो, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।